वंदे मातरम। नमस्कार। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिल किया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पिछली बार कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कितना कंपटीशन रहा है, और 2025 में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं और कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है। ये डेटा जो है बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। ये 2 तारीख तक का डेटा है, यानी आज तक का कंप्लीटली डेटा है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। चलिए शुरुआत करता हूं बिना देर लगाए। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है वर्षों को, उसके बाद टोटल वैकेंसीज। ये पुराने वर्षों में जो वैकेंसीज आई हैं उनका डेटा है। पहले टोटल फॉर्म फिल कितने किए गए हैं और पर सीट कंपटीशन कितना रहा है। तो मैंने 2013 तक का डेटा यहां पर लिया है। 2013 की अगर मैं बात करूं तो आपकी टोटल वैकेंसीज आई थी 45,107, जिसमें 80 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था और टोटल कंपटीशन उनका रहा था पर सीट 177 का। उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई 62,907 और 1,89,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए और 300 का जो है कंपटीशन रहा एक सीट पर। उसके बाद 2019 में वैकेंसी आई 1,03,739, जिनमें फॉर्म फिल किए गए थे 1,01,15,00,000 और 110 सीट का जो है वो पर स्टूडेंट कंपटीशन यहां पे रहा था। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं 2025 के एग्जाम की। तो यहां पर जो वैकेंसी आई है या आई थी ये कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे पूरी तरीके से। आप जो है वो जो करेक्शन वगैरह था वो भी खत्म है, ठीक है, जल्दी ही कल खत्म हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे 32,483 वैकेंसीज थी इस बार। कितने फॉर्म फिल किए गए, कितनी पर सीट कंपटीशन है, ये मैं जोन वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा चार्ट मैंने यहां पर बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा इस चार्ट के माध्यम से। इस चार्ट को मैंने अलग अलग रंग से जो है वो पेंट किया है या रंग दिया है। इसको सबसे ऊपर देखोगे तो ये नंबर या लेटर या वर्ड आपके जो लिखे गए हैं वो रेड कलर से पेंट है। ये रेड जोन है, यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन इन क्षेत्रों में है या इन रीजन्स में है। उसका कारण है कि यहां पर फॉर्म फिल ज्यादा किए गए हैं और पोस्टों की संख्या कम है, इसलिए इसको मैंने रेड कलर से पेंट किया है। फिर पर्पल कलर है, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि थोड़ा सा यहां ऊपर के मुकाबले थोड़ा कम कंपटीशन है। आगे देखोगे ब्लू कलर, थोड़ा और कम कंपटीशन है। सबसे कम कंपटीशन जो मैंने ग्रीन कलर लिया है यहां पर, वो बताया कि सबसे कम जो है वो यहां पर कंपटीशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी अगर मैंने यहां से फॉर्म फिल किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यहां से फॉर्म फिल किया है तो भैया मेरी तो लंका लग गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इनमें से किसी भी जोन से फॉर्म फिल किया है, आप निश्चित तौर पर जो है वो सफल होंगे अगर तरीके से, है ना, पढ़ाई करेंगे। तो कैसे पढ़ाई करनी है ये भी मैं बताऊंगा आपको, बट अभी हम लोग समझते हैं कहां से कितने फॉर्म रिसेंट में, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है अभी का, कितने फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। अच्छा, ये डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हमने भी लास्ट जो कंप्यूटर वाले होते हैं फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनका डेटा उठा करके ये आपको बता रहे हैं भाई हर जोन का, कि अब कितना फॉर्म कहां से नंबर आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। उस तरीके से ये फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये नंबर बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो रेड जोन में है जयपुर। जयपुर क्यों है? क्योंकि यहां पे 1433 वैकेंसीज हैं और 6,85,000 से भी अधिक फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। बहुत कम वैकेंसीज हैं, फॉर्म बहुत ज्यादा फिल किए गए हैं। यहाँ 478 वैकेंसी है, मतलब कंपटीशन है। एक सीट पर 478 बच्चों का कंपटीशन है। तो कंपटीशन लेवल देख सकते हो बहुत हाई है, ठीक है। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता में जो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे है उसमें 1,044 पोस्ट थी और यहां फॉर्म फिल किए गए हैं 5,02,000 अप्रोक्स। तो यहां भी कंपटीशन 480 का है। उसके बाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में टोटल पोस्ट 964, 5,11,000 से भी अधिक बच्चों ने फॉर्म फिल किया और कंपटीशन रहेगा फिर 530। उसके बाद हाजीपुर, हाजीपुर जो कि बिहार वाला रीजन है, इसमें 1,251 वैकेंसी। और अगर बात करें कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो 6,53,000 से भी अधिक बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और यहां 521 का जो है कंपटीशन रहेगा। फिर बात करते हैं हुबली की, हुबली में 503 केवल वैकेंसी है और 3,51,000 से भी अधिक बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और यहां 697 का आपका कंपटीशन रहने वाला है। आगे है जबलपुर, बिलासपुर, गोरखपुर। इनमें आप लोग देखिए, जैसे जबलपुर की बात करूं तो 1,614 वैकेंसीज थी,
यह है, और 7,47,000 टोटल आपके फॉर्म अभी तक फिल करे जा चुके हैं। ये डेटा थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, और 462 का आपका कंपटीशन रहेगा। बिलासपुर की बात करें तो 1337 पोस्ट हैं और 6,93,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। 518 का यहां पर क्या है, कंपटीशन है। कोलकाता का जो ईस्टर्न रेलवे वाला पार्ट है, जिसमें अगर रेलवे वाला जोन है, जिसमें 1817 वैकेंसीज थी, उसमें 8,21,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए, और टोटल जो कंपटीशन है वो 451 का है। उसके बाद है सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट थी और 7,36,000 से भी अधिक बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, और यहां जो है वो 448 का आपका कंप्लीटली यहाँ पे पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। देन इसके बाद अगर चर्चा करें हम यहाँ प्रयागराज की, तो ये ब्लू जोन में है। ब्लू जोन का मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा इनके क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन थोड़ा कम है, क्योंकि पोस्ट की संख्या ज्यादा है, फॉर्म फिलअप थोड़े कम किए गए हैं। प्रयागराज में 2020 वैकेंसीज थी और 7,12,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म फिल किए हैं, और यहाँ 352 बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। मुंबई की बात करूं सेंट्रल रेलवे की, तो ये 3244 पोस्ट और 12,25,000 बच्चों ने अप्रोक्स फॉर्म फिल किया। यहाँ 377 के अप्रोक्स आप लोगों का जो है कंपटीशन है। उसके बाद गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में भी आपका 2,048 वैकेंसीज और यहाँ 7,65,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए। यहाँ आपका कंपटीशन 373 रहेगा। फिर बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन की अगर बात करें तो प्यारे साथियों, ग्रीन जोन में है चेन्नई, न्यू दिल्ली जो चंडीगढ़ वाला पार्ट है जोन है, मुंबई, वेस्टर्न रेलवे। तो यहां पर चेन्नई में 2694 वैकेंसीज और फॉर्म फिल किए गए 8,10,000 से भी अधिक फॉर्म फिल किए गए हैं, और यहां आपका कंपटीशन 300 स्टूडेंट के साथ रहेगा। और नई दिल्ली की बात करें जो चंडीगढ़ वाला जोन है, तो यहाँ 4,785 वैकेंसीज और यहाँ फॉर्म फिल किए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखना 14,50,000 से भी अधिक, और ये 303 का फिर कंपटीशन यहाँ पे आ रहा है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 4,672 टोटल पोस्ट थी और 8,80,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं। तो सबसे कम कंपटीशन जो है वो किसमें है, वेस्टर्न रेलवे में, मुंबई वाले जोन में सबसे कम कंपटीशन है। अब कंपटीशन को लेकर के अगर आपके दिमाग में ऐसा हो कि जी यहां तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां बहुत कम है, बोला अब हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या कुछ और करें या दिमाग खराब हो रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको कहीं भी कोई रोक नहीं सकता। अभी बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या बोलेंगे, अजी कम इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, कैसे आएगा, क्या होगा। भाई वो तो फॉर्म फिल करेंगे ही डेफिनेटली, क्यों नहीं करेंगे। जितना हक आपका है फॉर्म फिल करने का उतना दूसरे का भी है। अब बात यह है कि आप दोनों में से मेहनत कौन ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि मापदंड तो लगाई जाएंगे जब वैकेंसीज कम होंगी और दोस्तों फॉर्म फिल ज्यादा होंगे तो मापदंड तो वहां पे लगा ही जाएंगे, ठीक है। तो यहां अभी आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को अच्छे ढंग से देखना है। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टोटल कितने हो गए फॉर्म फिल अभी तक। देखिए टोटल फॉर्म फिल की बात करूं तो यहां जो है आप लोगों के यहां लिखे हुए नहीं है, ये रहे टोटल फॉर्म फिलअप जो किए गए हैं वो 1,21,59,000 के अप्रोक्स फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। अभी ये डेटा और घट बढ़ सकता है, मुझे लेटेस्ट डेटा और नया आने वाले समय में जब भी मिलेगा मैं नई वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, लेकिन उस डेटा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब समझिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें पहले समझना चाहिए। तो दोस्तों एक है, देखो यहाँ पे रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रीजनिंग का सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम कम समय में पढ़ करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो हम 100% स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप ये नहीं जानते कि मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूं, मेरा अपना सब्जेक्ट रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट हैं। तो रीजनिंग जो मैं पढ़ाता हूं आप लोग मेरे द्वारा भी पढ़ सकते हैं, रात को 8 बजे डेली क्लास चलती है इसी चैनल पे, कंपटीशन गुरु चैनल पे डेली रात को 8 बजे क्लास चलती है। आप लोग जरूर से उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको यह पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। उसके बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपको पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपको कम समय में पूरे मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स की क्लास भी 9 बजे चल रही है, आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है।
जीएस के लिए भी आप क्लासेस ले सकते हैं, बट क्लासेस से अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इनके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बुक से तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए क्लासेस, देखिए क्लासेस के लिए मना नहीं है, क्लासेस देखिए जरूर कीजिए, फाउंडेशन तरीके से पढ़िए, अभी समय है। बट आप लोग कोई एक बुक ऐसी उठाइए जो ऑल इन वन की हो, उसे कम से कम एग्जाम से पहले पहले 3 से 4 5 बार उसे पढ़ दीजिए। जैसे आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप पूरी बुक को कम से कम 3 4 बार पढ़िए। आप करंट पब्लिकेशन ले सकते हैं, 3 4 बार पढ़िए। अब उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको जीके में बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी, और यहाँ पे बेसिक जीके ही आनी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आनी है। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग, है ना, वार्षिक आप लोगों की मैगजीन आती है, उनको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। कुछ यूट्यूब चैनल डेली जो है करंट अफेयर की 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस डालते हैं, उनको देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें फिर डेटा जो है वो यूज का कम होता है, फालतू का डेटा वो ज्यादा देते हैं। तो बुक पर ज्यादा आप लोग फोकस करें, और मैं ये कहूंगा कि इन चीजों पर आपको सबसे पहले इन सभी के बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बेसिक कम से कम इन दोनों सब्जेक्ट के तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। ये दोनों आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, और यहां आपके बेसिक क्लियर होने के बाद जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए या तो आप किसी टीचर को चुन सकते हैं, किसी को भी जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए उसका, या तो आप लोग पेड बैच ले सकते हैं, किसी का, मैं अपना नहीं कह रहा, किसी का भी ले सकते हैं, बट हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जहां से भी आपको लग रहा हो कि मुझे इसके द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो जो बैच कम फीस के साथ या कहीं भी आपको बढ़िया कंटेंट के साथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और पढ़ाई में कम से कम 7 8 घंटे का डेली समय जरूर दीजिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप लोगों को कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से बैच लेना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन से भी स्पेशल बैच ले सकते हैं। इसमें मैं सारी चीजें आपको स्पेसिफिक ढंग से बताऊंगा। आरआरबी ग्रुप डी के लिए सफलता बैच है, जिसकी फीस 399 हो जाएगी कल से। बट अगर आप इस बैच को अभी लेना चाहते हैं तो ये 99 रुपए का बैच है, 99 रुपीज में से एनरोल कर सकते हैं आप लोग, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। हजारों बच्चों ने ये पहले से एनरोल कर लिया है, ठीक है। इस बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उससे पहले बता दूं कि कंपटीशन गुरु का जो लोगो है वो ये वाला है, ठीक है। और कंपटीशन गुरु ऐप का नाम आप यहां से देख सकते हैं, कंप्लीटली इसे सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो यहां से आप संपर्क कर सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जो सफलता बैच है, ये सिलेक्शन वाला बैच है, हम लोग स्पेसिफिक तरीके से वही चीजें आपको करवाएंगे। अब बात करता हूं मैं यहां पर, एक तो मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। लाइव तो होंगे होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे। बट यहां जीके की बात करें हम लोग, जीके जीएस की, तो ये आप लोगों के रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। तो आप लोगों को कहीं बाद में ये सोचो कि जी हमको तो बेवकूफ बना दिया, आप लोग जीएस को लाइव नहीं करा रहे हैं, तो ये सारा हम लोग जीएस का डेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे। टीचर से हम लोग पहले ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं सारी क्लासेस, और वही चीजें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वो रिकॉर्ड करा करके प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। बट यहां क्योंकि रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा और मैथ विशाल सर पढ़ाएंगे, डेली आपको लाइव मिलेगी, लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास को देख सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का आप जो भी आप पढ़ेंगे टीचर्स के द्वारा, उनके हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे, कॉपी में लिखे हुए नोट्स, ठीक है। तो आपको नोट्स भी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपोर्टेंट बनाना, शॉर्ट्स नोट अपने बनाना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आपको 300 से भी अधिक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी रेलवे के हर एक एग्जाम की, ठीक है। चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो या आपका एएलपी का हो, आपका जो है ग्रुप डी का हो, इनकी तो मिल ही जाएंगी। साथ ही साथ आप अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की, वो भी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में मिल जाएंगी। बात करते हैं हम लोग इन सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे साइंस हो, चाहे आपकी जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, इसी बैच के अंदर 99 रुपए में ही आपको सभी की सभी आपकी ऑल सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको शीट मिल जाएंगी। यानी रीजनिंग में क्या क्वेश्चन आया था, कौन से टॉपिक से, कौन से वर्ष में, सारे के सारे आपको लेटेस्ट में मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की ई बुक अलग से मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग और प्रैक्टिस करने के लिए अलग। और हम लोग ये काम करेंगे कि एक बेहतर ढंग से काम करेंगे, और प्रत्येक स्टूडेंट के साथ हम लोग कनेक्शन बना के रखेंगे, कनेक्ट में रहेंगे। कनेक्टिविटी हमारी ऐसी रहेगी, किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आए हमारे साथ
या तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है, परेशानी अपनी शेयर कर सकता है, या फिर वो जो है अलग अलग हम जूम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन चीजों पर आप जरूर फोकस बना के रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। और इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की एक वीडियो और प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको कितना कहां से क्या चीज पढ़नी चाहिए। मान लो जो बैच नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उनको भी तो कुछ देना है, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली एक ऐसा जो है वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें सारे सब्जेक्ट का अलग अलग डेटा रहेगा। यानी इस सब्जेक्ट के क्या चीज पढ़नी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट से क्या चीज पढ़नी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत ही जल्द। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ दीजिए कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम साथियों, जय हिंद सभी को।